अब है कहानी का समय और आज की कहानी का नाम है संख्याओं का मेला, जिसे लिखा है कविता मंडना ने, जिसके चित्र बनाए हैं निर्जारा वेरुलकर ने और जिसका अनुवाद किया है दीपा त्रिपाठी ने और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। लीलू चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मेला देखने गई। कुल मिलाकर 36 छात्र, 36 मतलब 36। सर बोले, जिस किसी को छोटी रेलगाड़ी में घूमना हो वह अपना हाथ उठाए। सभी एक साथ चिल्लाए, मैं सर मैं। इससे पहले कि 36 के 36 छात्र उसमें बैठ पाते, छोटी रेलगाड़ी में बैठने की जगह ही नहीं बची। फिर गाड़ी ने जोर की सीटी मारी और चल पड़ी। चौथी कक्षा के बचे हुए विद्यार्थियों को अगले चक्कर का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद बारी थी बड़े से पहिए जैसे गोल घूमने वाले झूले की सवारी की। झूले में कई डिब्बे थे और हर एक डिब्बे में 2 लोगों के बैठने की जगह। लीलू ने देखा कि एक टिकट 2 लोगों के लिए है। तो क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि लीलू कैसे गिनती करे? एक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं और एक टिकट 2 लोगों के लिए है। और लीलू की क्लास में 36 बच्चे हैं, तो उन्हें कितनी टिकट चाहिए होगी? इससे पहले कि सर बच्चों की गिनती शुरू करते, लीलू ने झटपट अपनी कक्षा के बच्चों को 2-2 की जोड़ियों में बांट दिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे लीलू गिनती गई और वो पहुंच गई 36 तक। टिकट वाले ने पूछा, कितने टिकट हैं आपके? 18, लीलू ने जवाब दिया। चक्कर वाले झूले पर हर एक घोड़े पर 3-3 लोग बैठ सकते हैं, तो अब ये एक दूसरा झूला है। तो अब 3-3 बच्चे बैठ सकते हैं एक घोड़े पर। तो क्या आप बता सकते हैं 36 बच्चों के लिए कितने घोड़े चाहिए होंगे? देखते हैं। बिट्टू कक्षा के दूसरे बच्चों को जताना चाहता है कि वह कितना अक्लमंद है, इसलिए उसने 3 के गुणकों में गिनती शुरू की। 3, 6, 9 ऐसे वो गिनता गया और वो 36 तक पहुंच गया। सर ने पूछा, हमें कितने घोड़े चाहिए? 12, बिट्टू ने सर उठाकर जवाब दिया। फिर दिन ढलने को आया। सब थक चुके थे। सर का सारा ध्यान इस बात में लगा था कि सभी 36 के 36 बच्चे बस में वापस लौट आएं। इस बार दीदू गिनती करना चाहती थी। उसने देखा कि बस में हर कतार में 4 सीटें हैं, इसलिए उसने ऊंची आवाज़ में 4 के गुणांकों में गिनना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं बस में एक सीट पे 4 बच्चे हैं। तो अब कैसे गिनती की जाए? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 की गिनती तक आते आते वह ठहर गई। सर, लगता है 2 बच्चे अभी तक बस में नहीं लौटे हैं, उसने हांफते हुए कहा। बस के ड्राइवर, दीदू और सर ने सोते हुए बच्चों की फिर से गिनती की। कौन छूट गया होगा? ओह, आओ देखो ना, यहाँ एक बच्चा कम है, बस के पीछे के हिस्से से ड्राइवर ने कहा। आखिरी वाली एक सीट पर मोंटू मिला। गहरी नींद में सोया पड़ा, खर्राटे ले रहा था, लेकिन उसे मिलाकर भी 35 बच्चे ही हुए। जैसे ही सर छूटे हुए बच्चे को खोजने निकले, दीदू ने पुकारा, सर वापस आ जाइए, बच्ची मिल गई है। कौन शरारती बच्ची है वह? सर ने नाराज़गी के साथ पूछा। दीदू ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं खुद को गिनना भूल गई थी। तो बच्चों, हमने देखा कि लीलू और उसकी क्लास के बच्चों ने कितनी फटाफट गिनती करी। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा? बिल्कुल सही, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछली कुछ क्लासेस में सीखा था। और आज हम इस बंदर की मदद से सीखेंगे कि कैसे हम झटपट गिनती कर सकते हैं।
सबसे पहले ये जो बंदर है इसकी एक खास आदत है, ये एक बारी में 2 स्टेप्स चलता है। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तो जब इसने पहली बारी 2 स्टेप्स चले तो ये कहाँ पहुँचा? 2 पर, जिसे हम लिखते हैं 1 × 2 = 2। तो इसने जब एक बार 2 की छलांग मारी तो ये 2 पे पहुँचा। अब दूसरी बार ये कहाँ पहुँचेगा? 4 पर, यानी 2 × 2 = 4। अब ये 4 पे है, 4 से 2 कदम आगे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? 6 पर। तो जब इसने तीसरी बार छलांग मारी तो ये पहुँचा 6 पर, यानी 3 × 2 = 6। अब ये बंदर जो 6 पे था, जब ये 2 स्टेप्स आगे जाएगा अपनी जंप पे तो ये कहाँ पहुँचेगा? 8 पे। तो अपनी चौथी छलांग में पहुँचा 8 पे, यानी 4 × 2 = 8। अब 8 से इसने छलांग मारी और ये पहुँचा 10 पर। तो 5 × 2 = 10। अब ये 10 पे खड़ा है, तो अब इसको 2 कदम आगे जाना है, मतलब ये 1 कदम, ये 2 कदम। तो इसकी ये जो 6th छलांग है से पहुँचा 12 पर। इसका मतलब है 6 × 2 = 12। अब ये 12 पे खड़ा है, अब ये 2 कदम आगे जाएगा तो ये कहाँ पहुँचेगा? तो अगली छलांग में पहुँचेगा 14 पे। तो यानी जब इसने 7 बार छलांग मारी तो ये पहुँचा 14 पे, यानी 7 × 2 = 14। ऐसे ही जब ये 14 से 2 कदम आगे की छलांग मारेगा तो ये पहुँचेगा 16 पे, यानी 8 × 2 = 16। अब 16 से इसने छलांग मारी 2 कदम आगे की और ये कहाँ पहुँचा? 18 पर। तो जब 9 बार छलांग मारेगा तो 9 × 2 = 18। अब 18 से इसने एक और छलांग मारी और ये पहुंचा 20 पर। तो 10 × 2 = 20। अब बंदर ने जहाँ जहाँ छलांग मारी थी वहाँ मैंने ये पर्पल डॉट्स बना दी हैं। तो वो कहाँ कहाँ कूदा था? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या आप देख सकते हैं? इसी तरह तो लीलू ने गिनती की थी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, पर उसने तो आगे भी की थी। तो इसी तरह आप ये नंबर्स लिखेंगे सारे, और जिस जिस नंबर पे हमारा बंदर छलांग मारेगा, क्योंकि वो 2 स्टेप्स की छलांग मारता है ना, तो जिस जिस नंबर पे ये छलांग मारेगा आप उस पे इस तरह से डॉट्स बना दीजिएगा। अगर आपके पास पर्पल कलर है तो आप उससे ये डॉट्स बना सकते हैं। अब आई एक सफ़ेद बिल्ली, और सफ़ेद बिल्ली तो एक बार जब कूदती है तो वो 3 घर आगे जाती है। तो एक टाइम पे ये 3 कदम आगे कूद जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं ये किस इनमें से किन किन नंबर्स पर जाएगी? तो ये बिल्ली जब पहली बार कूदेगी तो ये जाएगी 3 पर। फिर 3 घर आगे कहाँ जाएगी? 6 पर। 6 से 3 घर आगे 9 पर। तो इसी तरह क्या आप किसी और कलर से, ऑरेंज कलर से आप बताएंगे कि ये हमारी सफ़ेद बिल्ली कहाँ कहाँ कूदेगी? तो आप ऑरेंज डॉट बना सकते हैं उस नंबर पर जिस पे ये सफ़ेद बिल्ली कूदेगी। तो आप पूरा ये कंप्लीट करेंगे और जहाँ जहाँ पे हमारी सफ़ेद बिल्ली कूदेगी वहाँ पे ऑरेंज डॉट्स। अब मान लीजिए कि एक खरगोश आया और खरगोश ने लगाई एक लंबी छलांग। खरगोश एक बारी में 4 घर आगे कूदता है। तो खरगोश पहले जाएगा 4 पर, फिर जाएगा 1, 2, 3, 4 घर आगे यानी 8 पर। तो पहले 4 पर,
फिर 8 पर, फिर 8 + 4 12 पर। तो उसके बाद वो और कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ खरगोश जाएगा वहाँ पर आप ग्रीन कलर से डॉट्स लगाइए और इन सबको आप इस तरह साथ के साथ लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम ये काम पूरा करते हैं। हम सबसे पहले से पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बंदर अगर 20 के आगे गया तो वो किन किन नंबर्स को टच करेगा। हमारी जो बिल्ली थी वो किन नंबर्स को टच करेगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑरेंज डॉट। और जो खरगोश आया वो 4 कदम कूद रहा है तो वो किन किन नंबर्स को टच करेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन डॉट्स। आप ये काम करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके ये वीडियो बना के ज़रूर भेजें।